आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जनरली जो एज अ स्टूडेंट हम लोग के दिमाग में नहीं आता। हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक में डूबे रहते हैं, लेकिन बहुत फंडामेंटल सी एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाना, उसको स्मार्टली फॉलो करना, है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा रिलैक्स करने वाले टाइम को कम कर दूंगा, मैं मोबाइल स्क्रोलिंग करने वाला जो टाइम है उसको थोड़ा सा कम कर दूंगा, लेकिन ये काम मैं करूंगा ही करूंगा कल। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस में 6 घंटे पढ़ाई किया है तो 8 घंटे आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है। अब उस सेल्फ स्टडी में सर क्या करेंगे, ये आप एक दिन पहले डिसाइड करेंगे। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इनकेम छो ट्रिपल एस आरबी, क्या हालचाल है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी वाला पर। देखो, सीयूईटी का एग्जाम आप लोगों का आने वाला है, आप सभी को पता है। कुछ सर्टेन टाइम आपके पास है सीयूईटी एग्जाम के लिए, बहुत कम टाइम है ना। हालांकि बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास है सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जनरली जो एज अ स्टूडेंट हम लोग के दिमाग में नहीं आता। जनरली एज अ स्टूडेंट जिसको हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा एक चीज का प्रेशर रहता है कि सर फिजिक्स थोड़ा टफ है, लाओ इसको मैं ऐसे कर लूं, इसमें सर क्या करना चाहिए, सर मैथ्स मेरे को टफ लगता है, इसमें बताओ क्या करना चाहिए, इसमें कैसे कर लें। या किसी का कोई सब्जेक्ट किसी को टफ लगता है, किसी को कोई सब्जेक्ट टफ लगता है। हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक में डूबे रहते हैं, लेकिन बहुत फंडामेंटल सी एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाना, उसको स्मार्टली फॉलो करना, है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपसे उस छोटी से छोटी चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं। सिर्फ आपके मैं मुश्किल से 7-8 मिनट 10 मिनट ही लूंगा, लेकिन ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होगा, ये मेरी गारंटी है। अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी करिएगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो, डेली प्लानर की इंपॉर्टेंस लाइफ में ना मुझे तब समझ में आई जब मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। क्यों? क्योंकि एज अ टीचर जब हम लोग पढ़ाते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, लेकिन जब हम एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, इंग्लिश भी है, और बाकी सब्जेक्ट्स भी हमारे पास हैं जो हमें करने हैं। एक साथ हमें कई सारी चीजों को करना पड़ता है। स्कूल का होमवर्क अलग से मिल रहा है, कोचिंग में भी हमने आपको पढ़ा दिया, यहां पर उसमें भी कुछ होमवर्क दे दिया, कुछ प्रैक्टिस, कुछ रिवीजन आपको खुद से करना होता है सेल्फ स्टडी के नाम पे कि हाँ यार इसको मैं करूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस और कर लें इस चीज के ऊपर। तो आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे में एक प्रॉपर डेली प्लानर और डे वाइज टारगेट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यानी टारगेट्स की इंपॉर्टेंस हमको वहां पर समझ में आई। यार हमको ना, अगर मैं सिर्फ ये डिसाइड कर लूं कि मैं दिन भर में 5 घंटे पढ़ूंगा, दैट इज नॉट इनफ। मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा मैं दिन भर के 5 घंटे में कल क्या पढ़ने वाला हूं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि एक छोटी सी डायरी या तो बना लो या तो खरीद लो। जब तक आप स्टूडेंट वाले इस फेज में हैं, एक छोटी सी डायरी एक ले लो, है ना। एक छोटी सी डायरी या तो खरीद लो, 10-20 रुपए 25 रुपए की आपको मिल जाएगी, छोटी सी डायरी, इतनी बड़ी केवल एक डायरी। उसको अपनी पॉकेट में हमेशा रखा करो, है ना। क्या करना है सर उसको पॉकेट में रख के, आपको ना अगले दिन जो कुछ भी काम करना है, कल आप जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपने मन में सोच रखा है, उसको उस डायरी में लिखो कि मेरा कल का टारगेट क्या है। यानी कि इस डायरी में आपको नेक्स्ट डे का, टुमारो टारगेट लिखना है। कल का हमारा टारगेट क्या है। जैसे आपने कल के टारगेट में लिखा कि भाई हमको फिजिक्स में 30 न्यूमेरिकल्स मेरे को लगाने हैं, या हमको केमिस्ट्री में एक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, या बायो में मुझको मैम ने कहा है कि लेक्चर का रिवीजन मेरे को करना है। इसके साथ ही साथ आपने सोचा कि यार मैं खुद के लिए थोड़ा सा ना पीवाईक्यूज लगाऊंगा, तो 50 पीवाईक्यूज में कल जो है लगाने वाला हूं। सबसे पहली बात, अगर आप बहुत कम पढ़ते हैं, है ना, तो अपने को ओवर प्रेशर नहीं करना है, अपने को इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं हो सकता जो बच्चा आज डेली सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे पढ़ता है वो कल सीधे 10 घंटे पढ़ने लग जाएगा, ये इंपॉसिबल है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर आज आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो कल आप 3 घंटे 3.5 घंटे जरूर पढ़ सकते हैं। तो आपको ये अपने हिसाब से आपको ये टारगेट अपने लिए सेट करना है कि आप कल कितनी चीजें अचीव कर पाएंगे। पहले टारगेट्स ऐसे रखने हैं जो आप 100% अचीव कर सकते हैं, जो आप अचीव कर जाए। अब आपको अगले दिन क्या करना, आपके दिमाग में रहेगा यार ये 4 चीज मेरे आज के दिन का टारगेट है, ये मेरे को पूरा करना ही करना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं इसको करूंगा, उसके बाद मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। घूमने जाना होगा मैं वहां भी जाऊंगा, मूवी देखना होगा मैं वो भी देखूंगा। बट ये करने के बाद अगर ये नहीं हुआ है तो मैं नहीं करूंगा। मैं खाना खाने वाले टाइम को थोड़ा सा कम कर दूंगा,
मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने वाले टाइम को कम कर दूंगा, मैं मोबाइल स्क्रोलिंग करने वाला जो टाइम है उसको थोड़ा सा कम कर दूंगा, लेकिन ये काम मैं करूंगा ही करूंगा कल। ये दृढ़ आपके अंदर होना चाहिए, ये फर्म डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि भाई ये मैं कल करूंगा ही करूंगा। अब अगला दिन जब आपका शुरू होगा ना, तो सबसे पहली बात, सर हमारे अगले दिन का टारगेट, हमारे अगले दिन का जो टाइम टेबल है, डेली प्लानर हमारा क्या होना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा प्लानर आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे लगभग कुछ इसी तरह का प्लानर जो है वो फॉलो कर रहे होंगे। थोड़ा वो आधे एक घंटे ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बच्चा 7 बजे की बजाय सुबह 8 बजे उठता हो, या हो सकता है वो सुबह 5 बजे उठता हो, तो 1-2 घंटे आगे पीछे हो सकता है। बट कहीं ना कहीं हर पढ़ने वाला बच्चा इसी प्लानर को बेटा फॉलो कर रहा होता है। वो सुबह 8 बजे के आसपास उठ जाता है, 8 से 8:30 बजे तक वो खुद को फ्रेश करता है ना, थोड़ा नहा वहा लिया, थोड़ा सा फ्रेश हो गए, 8:30 से 10:30 बजे एक टाइम स्लॉट हमने निकाला है सेल्फ स्टडी का, है ना। यानी कि ये जो टाइम स्लॉट है, इस टाइम स्लॉट में आपने सेल्फ स्टडी कर लिया है। कितने घंटे? 2 घंटे की आपने यहां पर सेल्फ स्टडी कर लिया है, 2 आवर्स का सेल्फ स्टडी। तो ये 2 घंटे का एक टाइम स्लॉट मिल गया। 10:30 से 11 बजे तक आपने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स किया। अब रिलैक्स करने के टाइम पे सर क्या करना है? रिलैक्स करने के टाइम पे ना आप कोई गाना सुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो गाना इतना एनर्जेटिक नहीं होना चाहिए कि हमारा दिमाग ही एकदम चेंज हो जाए, हम उस एनर्जी वाले जोन में पहुंच जाएं। वो नहीं होना चाहिए। कोई नॉर्मल सा कोई भजन है, कोई गाना है, जो भी आपको, जिसमें भी आपको एक फील आता हो, थोड़ा सा एक डोपामिन रिलीज हो कि हाँ भाई हमने 2 घंटे पढ़ाई की है, थोड़ा सा गाना सुनेंगे, 2-3 गाने सुन लेंगे, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश होगा, खाना वाना खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, अब उसके बाद हम फिर से पढ़ने को बैठ जाएंगे, ठीक है। अब जब आप पढ़ने बैठोगे, इसके बाद 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक, यानी कि 12-1:30 यानी 2.5 घंटे का एक टाइम स्लॉट मैंने आपको यहां दिया है। इसमें आप 2.5 आवर्स की प्रॉपर पढ़ाई यहां पर आप करेंगे, सेल्फ स्टडी। फिर 1:30 बजे से 2 बजे तक आपने लंच किया, और बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि आप पढ़ाई कर चुके हैं 2.5 घंटे, आपने लंच किया, थोड़ी देर आपने खुद को रिलैक्स किया, कोई काम नहीं है, बैठे हैं, या मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है उस समय स्क्रॉल कर लिया, किसी दोस्त से बात करनी है उससे बात कर लिया, है ना। ये टाइम पूरा का पूरा आपका है, आपको जो मन हो सो आप इस दौरान कर सकते हैं। फिर 2 बजे से लेके 8 बजे तक एक बड़ा टाइम आता है जिसमें आप लोग अपनी क्लासेस करते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ने जाता होगा तो वो इस दौरान में ऑफलाइन पढ़ता होगा, या मेजॉरिटी बच्चे जो आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो इन्हीं ड्यूरेशन के बीच में 2 बजे से लेके 8 बजे तक, ये जो 6 घंटे होते हैं ऑनलाइन में, है ना, जो आप हम लोग के साथ गुजारते हो, उसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई भी जाती हैं, मोटिवेशन भी दिया जाता है, कई बार हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, थोड़ा सा आपके दिमाग को लाइट भी करते हैं। यानी कि ये जो 6 घंटे हैं, इसमें आपने पढ़ाई भी किया है, आपने मोटिवेशन भी लिया है, आपने थोड़ा हंसी मजाक भी किया है, तो आप फ्रेश भी हुए हैं और आपने पढ़ाई भी किया है, दोनों काम आपने किया। बट फिर भी क्योंकि 6 घंटा कंटिन्यूअसली आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग तो पक ही जाता है। 8 बजे से 9:30 बजे रात में मैंने आपको टाइम दे दिया है डिनर का, और ये 1.5 घंटे का एक स्लॉट दिया जिसमें आप खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करो, है ना। थोड़ा सा इस दौरान आप भगवान को याद भी कर सकते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम जप कर सकते हैं, ठीक है। राधा 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 नाम ले सकते हैं, है ना, या राम 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 नाम ले सकते हैं, या जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्मों के हिसाब से, जैसा जो आप मानते हैं, जिसकी भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, उनका नाम आप जो है लें कि हे ईश्वर हमको आप एनर्जी दीजिए। इससे क्या होगा ना यार, ये जो फेज अब आगे आने वाला है ना, ये बड़ा टेंशन वाला टाइम आने वाला है, ये डिप्रेशन वाला टाइम आने वाला है। बहुत सारे बच्चे कंपेयर करेंगे, रिजल्ट्स आएंगे, टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस कभी अच्छा होगा, कभी परफॉर्मेंस डाउन होगा, फिर लगेगा यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया, है ना। सेल्फ डाउट कई बार आता है कि यार पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, उसका हो जाएगा, मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इन चीजों से आपको पॉजिटिव रखने का काम करेगा ये नाम जप, है ना। तो भगवान का 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट जो टाइम आप दे सकते हैं उतना टाइम आप दीजिए पूरी श्रद्धा के साथ, जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा बेटा। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी के साथ जब हम कोई चीज करते हैं ना, वो काम जरूर सफल होता है ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो आपको थोड़ा सा, है ना, भगवान को भी याद करना है इस दौरान। फिर 9:30 से 1 बजे का एक टाइम स्लॉट मैंने आपको और दिया है। इस टाइम स्लॉट में आप फिर से पढ़ाई करने वाले हैं रात के 9:30 बजे से 1 बजे तक, यानी 10:30, 11:30, 12:30 और 1, यानी कि लगभग 3.5 घंटे का टाइम स्लॉट आपके पास है। ये 3.5 घंटे आपको अपनी पढ़ाई करनी है। यानी कि अगर आप सच में एक सीयूईटी एस्पिरेंट हैं, अगर आप सच में एक जेईई नीट एस्पिरेंट हैं और आप सच में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो एक दिन में
सेल्फ स्टडी के नाम पे 3.5 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे, यानी कि लगभग 6 घंटे और 8 घंटे, 8 घंटे का टाइम आपके पास सेल्फ स्टडी का होना ही चाहिए। यानी कि अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस में 6 घंटे पढ़ाई किया है तो 8 घंटे आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है। अब उस सेल्फ स्टडी में सर क्या करेंगे, ये आप एक दिन पहले डिसाइड करेंगे। आप एक दिन पहले ये चीज सोचेंगे कि यार कल का ये वाला जो 2 घंटे का टाइम है इसमें मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये टाइम है क्लास के पहले का, ऑनलाइन क्लास के पहले का। तो आप यहां पर सबसे बेस्ट होता है कि आज वाली क्लास में जो कराया गया है उसको रिवाइज करके ही अगली क्लास में जाना है, तो यहां पर आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। यहां पर आप 10-20 न्यूमेरिकल पर डे वाला जो नियम हम लोग बनाते हैं वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। वो टारगेट्स आप सेट करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि आपको कल क्या करना है, आपको कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको कल कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये आप डिसाइड करेंगे। ये और कोई डिसाइड नहीं कर सकता बेटा, आप डिसाइड करेंगे। तो आप अपने हिसाब से यहां पर वो डिसीजन लेंगे कि इन 2 घंटों में आपको क्या करना है, इन 2.5 घंटों में आपको क्या करना है ना। ये डिसीजन आप लेंगे, अपनी डायरी में पहले से उसको लिखेंगे, और अगले दिन जब आप ये काम करते चले जाएंगे तो आप यहां पर एक प्रॉपर टिक अपना लगाते जाएंगे। अगर इनकेस कोई एक काम आप नहीं कर पाए कि यार ये नहीं हो पाया, तो अब आपको थोड़ा सा भाई रात में रिग्रेट होना चाहिए, सोते समय थोड़ा चिंतन करना है। जब आप इस वाले फेज में आ जाएंगे ना, इधर आपने अपनी पढ़ाई किया, तो मैं तो ये कहूंगा ये जो 3.5 घंटे का टाइम है इसमें आप ढेर सारे PYQs लगाइए, इसमें आप प्रैक्टिस करिए अपने हिसाब से, इसको भी बांट लीजिए 1-1 घंटे के टाइम स्लॉट में, है ना। अपने हर सब्जेक्ट को आप कुछ कुछ टाइम दीजिए, उसके PYQs को बैठ करके सॉल्व करिए प्रॉपर तरीके से, और रात में जब आप सोने जाते हैं तो आपको ये डायरी ओपन करनी है और देखना है, अगर काम हो गया है तो यू शुड बी हैप्पी कि वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। खुद को भी बोलो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेकिन जब बात यह आए कि नहीं यार एक चीज नहीं हुआ, तो थोड़ा सा रिग्रेट आपको होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि यार ये चीज अब मैं कल एज अ पेनल्टी करूंगा, एज अ पेनल्टी कल मैं इसको कंप्लीट करूंगा, कल वाले टारगेट्स तो मैं करूंगा ही करूंगा, इसको भी मैं कंप्लीट करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आदत, ये डायरी बनाने की आदत अगर आपके अंदर आ गई ना, तो आप खुद फील करेंगे कि आपके अंदर बहुत डिफरेंस आने लगा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप एक डेली गोल सेट करना आप सीख गए हैं, और उसको अचीव करके आपको डोपामीन रिलीज होता है आपके ब्रेन से। जब डोपामिन रिलीज होता है तो एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी आती है, एक खुशी फील होती है, ये लगता है कि नहीं यार आज मैंने ये कर लिया। और जब डेली डेली आप अपने इन गोल्स को अचीव करते हैं ना, तो लाइफ में कोई भी बड़ा गोल हमें बड़ा नहीं लगता, फिर लगता है यार मैं इसको जरूर कर लूंगा, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं ये भी कर ले जाऊंगा, मैं CUT में फर्स्ट रैंक भी ले आऊंगा, मैं 100 परसेंटाइल भी अपने सब्जेक्ट्स में ले आऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इस चीज को अगर आपने फॉलो किया है ना, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं आपको जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, है ना, लेकिन आपको सर्वाइवल के लिए संघर्ष कभी भी नहीं करना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे जीवन में ऊपर बढ़ने के लिए, है ना, ऊंचाइयों तक अपने सपने को हासिल करने के लिए। और आई होप आप सभी लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये स्ट्रेटजी मैं फॉलो करने वाला हूं, और अभी तुरंत कमेंट्स में बताओ कि क्या आप लोग सच में डेली 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कितना टाइम कर रहे हैं इसको भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सर हम 6 घंटे पढ़ते हैं, हम 5 घंटे पढ़ते हैं, हम 8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये टाइम 8 घंटे तक पहुंचाना है, राइट। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्कूल जाते होंगे, सर मेरा तो स्कूल चल रहा है मैं क्या करूं। बेटा जब आप स्कूल जाएंगे तो हमें पता है कि 8 घंटे की बजाय ये टाइम ड्यूरेशन घट के अपने आप लगभग 4 घंटे 4.5 घंटे के आसपास आ जाएगा। वो जो 4 घंटे का टाइम है उसी को आप डिसाइड करो, इसी तरीके से डिवाइड करो, है ना, उसमें डिसीजन लीजिए कि आपको इन 4 घंटों में कल क्या पढ़ना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी का यही टाइम स्लॉट आपका छोटा छोटा होता चला जाएगा, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। जितना भी बेस्ट पॉसिबल टाइम है उसमें आपको पढ़ाई करनी है, और इतना काम अगर आप जेन्युइनली करते रहे, आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, ये गारंटी मेरी है। मिलेंगे किसी और अगले स्ट्रेटजी वीडियो में, या अगली क्लासेस में, या किसी लाइव क्लास में। बहुत जल्दी आप लोग के लिए इस चैनल पे कुछ लाइव भी आने वाला है, मैं आऊंगा आपके साथ, है ना, और आपको खूब मस्ती के साथ पढ़ाएंगे। सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, मेहनत करते रहिए, डटे रहिए, मैं आपके साथ हूं, PW आपके साथ है।